ओम शांति। आज 4 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने पढ़ाई का महत्व समझाया। इस ईश्वरीय पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। बाबा स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं। ज्ञान मार्ग में वही कायम रह सकते हैं जिनकी परिपक्व अवस्था है, जिनका पढ़ाई पर फुल अटेंशन है। खेल पाल करना, ध्यान दीदार में जाना, इसकी आश तुम बच्चों को नहीं रखनी। 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर करनी है। बाबा स्वयं खिवैया है जो जीवन नैया को पार ले जाते हैं। वही करन करावनहार, पतित पावन, सदगति दाता है। ऊंचे से ऊंचे बाप की बहुत ऊंची महिमा है। विजय माला में आने के लिए, सिमरन लायक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है। अगर कोई बच्चे काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं तो ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। दिल दर्पण में देखना है कि मैं लक्ष्मी को वरने लायक हूँ, ऊंच पद पाने लायक हूँ। अगर कोई खामी है तो याद से निकाल देनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। कृष्ण ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? ऊंच पद की प्राप्ति का आधार क्या है? जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वो इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकता है। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं। ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं। और ही माया प्रवेश कर लेती है, फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। ऊंच पद पाना है तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। गीता तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया गया। जो भी रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकाणे में जाते हैं, उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु वो अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते ओम शांति, अहम आत्मा, आत्मा अक्षर जरूर आता है। सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति, मैं जो आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बताती है। बाबा भी कहते हैं ओम शांति। बाबा कहते हैं मैं परम आत्मा हूं, मैं सदा परम धाम में रहता हूं, मैं जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता। बाबा सम्मुख आकर कहते हैं तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं, मैं इनसे भी परे हूँ। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है तब शरीर का नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया, नाम तो शरीर पे रह जाता, फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परम पिता परमात्मा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता। तुम बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूं। जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना, आजकल कन्या शादी करती है, उसका भी नाम बदलता है, पुरुष का नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से, माताओं का तो धंधा है नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता। पुरुषों का इंश्योरेंस धंधे आदि में नाम है। बाबा समझाते सब याद तो करते हैं, तुम माता पिता हो, साथी हो, खिवैया हो, तुम हमें साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में आते, शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो खिवैया हमें साथ ले जाएंगे। बाप की कितनी महिमा है, फिर वो कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, ये नहीं जानते। कहते जब भक्ति मार्ग का अंत होता है
तब भक्तों की रक्षा करने के लिए मुझे आना पड़ता है। मुझे खिवैया बन वापिस ले जाना है। जानते हो कैसे आके माता पिता बने हैं? इनको एक खिवैया गुरु कहा जाता। छीछी दुनिया जीवन बंद से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खिवैया कहा जाता। नई दुनिया कहा जाता सतयुग को। दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता। जैसे पुराने घर में रह के नया बनाए, फिर पुराना घर छोड़ना होता। ये भी जब स्थापना हो जाती तो पुरानी दुनिया का विनाश होता। त्रिमूर्ति का भी अर्थ समझाया है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना ये परम पिता परमात्मा का काम है। उन्हों द्वारा कराते, क्योंकि करण करावनहार है। बाबा आकर समुख समझाते। ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ के सिखाता हूँ। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम सो देवी देवता पद पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानते हो मात पिता से पढ़ रहे हैं। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है। स्कूल तो चलना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते तो बच्चे भले कहीं भी हो, किसी भी सेंटर पर हो। जानते हो ज्ञान सागर पारलौकिक परम पिता हमें जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा देते हैं। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा नहीं पा सकेंगे। बाबा तो आए हैं साथ ले जाने। नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खिवैया ले जाएंगे। तुम खिवैया को भी जानते हो, और जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं उनको भी तुम जानते हो। फिर इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण पर राज्य करते हैं उनको तुम जानते हो। समझते हो हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त करेंगे। जितना जो पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये राजयोग की पढ़ाई है। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं पढ़ना माना ही थक जाना। कहते बस आगे हम नहीं पढ़ सकते। इस पढ़ाई में खर्चे की बात नहीं। उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते तो पढ़ना छोड़ देते हैं। परंतु जिनको पढ़ाई का शौक रहता है तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है। फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है। कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बाप के पास पैसा नहीं, हमें मदद करो। गवर्नमेंट के पास पैसा ना होने के कारण रिफ्यूज कर देती है। समझते हमें पढ़ना तो जरूर है, फिर क्या करेंगे? बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे। हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, आप हमें मदद कर सकेंगे? रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वो मदद दे देंगे। कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। यहाँ ये पढ़ाई भी है और ये सौदा भी है। ये पढ़ाई भी है, सौदा भी है। बाप सौदागर रत्नागर है, फिर ज्ञान सागर है। मात पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं, मैं कल्प पहले माफिक तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिक बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है। कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो बुद्धि है। उस स्कूल में भी स्टूडेंट जानते हैं इनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास विद ऑनर होते हैं, उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। ये फिर बेहद का स्कूल है। इसमें सतो रजो तमो बुद्धि है। यहाँ मर्तबा एक ही है, यह राजयोग। ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है। बाबा कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद को तो समझ गए हो, नंबरवार पद पाएंगे। बाप का तो लव सब पर है, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं। और कोई ऐसा कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प में तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। ये बाप ही कहते कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। मनुष्यों ने फिर युगे युगे लिख दिया, कितनी भूल कर दी। बाबा कल्प के संगम युगे आते हैं, वहां पर युगे युगे लिख दिया, ये भूल कर दी। बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूं, मैं आता हूं तुम्हें पावन बनाने। कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर इस समय बाबा आया हुआ है, तो अच्छी रीति पढ़ना है। विनाश भी होने वाला है। 20 नाखूनों का जोर देकर पढ़ना है, हिम्मत दिखानी है।
पढ़ाई नहीं छोड़नी। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वो नापास होकर गिर पड़ते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती, कोई भी काम या क्रोध व लोभ मोह का भूत नहीं होना चाहिए। सावधानी, कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो, मैं लायक हूं लक्ष्मी को वरने के। नारद का भी एक मिसाल लगा दिया। भक्त तो तुम सब हो ना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है और फीमेल्स में मीरा, वह भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम बाला है, फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरन उनको किया जाता जो सुख देते हैं, उसका यादगार बनाते। अभी उन्होंने क्या किया, कोई नहीं करके कॉलेज खोल दिया, दान पुण्य बहुत किया, और क्या करेंगे। अभी अंग्रेजों से राज्य लेकर कांग्रेस ने राज्य किया। बाबा कहते ये तो रुन्ने के पानी मिसल, मृग तृष्णा के समान राज्य है। भले कितने भी सुख हैं, ये है सब रुन्ने के पानी मिसल। बाहर का भभका बहुत है। ये साइंस भी 100 वर्ष चलती है। ये दादा जब बॉम्बे में सर्विस पे था तो ये बिजली टेलीफोन आदि कुछ नहीं था। अभी साइंस ने कितना कमाल किया, अभी बाकी थोड़े वर्ष है। साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ। सतयुग के 100 वर्ष तो पता नहीं क्या कर देंगे। मां इन सब चीजों में बल रहता जो तुम यहां से ले जाते हो। अटल अखंड सुख शांति में राज्य करने के लिए तुम बल लेकर जाते हो, तो पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ देते हैं तो गोया सुनते ही नहीं। ना सुना, जाकर अपने धंधे धोरी में लग गए तो खलास। जो पाप पाया सो पाया, हाथ छोड़ने के बाद माया एकदम हप कर लेती है। बाबा का हाथ छोड़ दिया, माया हप कर लेती। गज को माया ग्रह ने हप कर लिया, ये तो होना ही है। देखते हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते। कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था, फिर उनका क्या हाल होगा। माया एकदम खा लेती। कितने खत्म हुए वो ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले, आज वो है नहीं। ये ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। आशा रखते हैं तो आशा में विघ्न पड़ जाते। माया के भूत भी प्रवेश कर लेते। ध्यान का कितना पार्ट बचाते थे। जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पार्ट में रहते थे, महारानी बन जाते थे, आज वो है नहीं। इससे कोई फायदा नहीं। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं। कभी भी ध्यान में जाने की आश नहीं रखनी। बाबा जो पढ़ाते हैं वो धारण करना है। जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को याद रखना है, हमें परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम पढ़कर 21 जन्म के लिए ऊंच पद पाते, फिर हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते। जो ब्राह्मण कुल के बनते हैं वो ही ऐसे कह सकते हैं, दूसरा कोई कह ना सके। भारत पर ही खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे हम पूज्य सो देवी देवता बनते हैं, पूज्य ही फिर गिरकर पूरे 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को ये सब मालूम है। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन भी तुम जानते हो। सेकंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो। कहते हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फारकती दे देना वंडर है ना। अभी हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फारकती दे देना, ये तो वंडर है ना। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर में पास हुआ तो उनको सपूत समझा जाएगा। स्टूडेंट अपने को भी सपूत समझेगा। बाप और टीचर भी कहेंगे ये सपूत है। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। बाप भी है, फिर टीचर बन हमें पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। बाबा कहते हैं हम साथ इकट्ठे चलेंगे। तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी, अब जग रही है। हमारी ज्योति सदैव जगी हुई है सारी आत्मा की ही बात। जानते हो हम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। ये तुम बच्चों को बुद्धि में समझ है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमें कितने सुख घनेरे मिलते हैं। ऐसे माता पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे माता पिता बाप दादा जो तुम्हें इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे याद करते हैं। बाबा की तो रोज याद प्यार आती है ना मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी,
समझेंगे पूरा याद नहीं करते। बाप को तो लिखने की दरकार नहीं, बाप की तो रोज मुरली जाती है, याद प्यार बाबा देते ही है। हर रोज मुरली में बाप दादा का याद प्यार मिलता है। वो तो जागती ज्योत है। बच्चों को समझाते पत्र जरूर लिखते रहो। अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती, हिलने वालों को सावधानी दी जाती। भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं। रजिस्टर में नाम दाखिल रहता। पूछते हैं ये बच्चा एब्सेंट क्यों है। रोज एब्सेंट रहते हैं तो समझा जाता मर गया। रोज एब्सेंट रहते हैं तो समझा जाता मर गया। बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया, तो लिखते हैं फलाना भी आता ही नहीं, संशय बुद्धि हो गया। अच्छा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। बाबा की शुभ भावना है, आगे चलकर हो सकता है वो बच्चा निश्चय बुद्धि हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। विजय माले में आने की हिम्मत दिखानी है। विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरण लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। सपूत स्टूडेंट बन, बाप टीचर का नाम बाला करना है। कभी काम क्रोध के भूत के वशीभूत हो, उल्टा काम नहीं करना। कभी काम क्रोध के वशीभूत हो, उल्टा काम नहीं करना। वरदान है करण करावनहार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। करण करावनहार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है, एक अभिमान और दूसरा अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता है कि मैंने ये किया, मैं ही कर सकता हूं, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को ये क्यों कहा गया, ये मेरा अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार है, करण कनावनहार बाप है, तो अभिमान कहां से आया। जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहां से आया, अपमान कहां से हुआ। इसलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो, तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अटेंशन से सुनेंगे। सब प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्द हैं, अभिमान और अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता है कि मैंने किया, मैं ही कर सकता हूं, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को ये क्यों कहा गया, ये मेरा अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार हैं, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहां से आया, अपमान कहां से हुआ। इसलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो, तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाबा और पढ़ाई से समान प्यार हो। आज हम याद रखेंगे करण करावनहार करा रहा है, मैं खुदाई खिदमतगार हूं, समर्थ आत्मा हूं। बाबा के समक्ष बाबा से दृष्टि लेते हुए दिल से संकल्प अर्पित करें, मैं समर्थ आत्मा हूं, करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूं। बाबा की शक्तियां मुझ में बल भरती हैं। बाबा की शक्तियों से अपने सूक्ष्म अभिमान और अपमान की फीलिंग को पहचान लेंगे। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर महसूस करें
अहो भाग्य, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, मैं निमित्त हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।